मैं जानता हूं कि आज की रामायण और रामानंद सागर वाली रामायण का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच सालों का अंतर है, टेक्निकलिटी का अंतर है, सीजीआई वीएफएक्स का अंतर है। लेकिन फिर जो प्योरिटी, जो फील, जो मधुरता रामानंद सागर की रामायण में देखने को मिली थी, वो यहां नमित मल्होत्रा की रामायण में क्यों फील नहीं हो पा रही है, जबकि दोनों जगह कहानी रामायण की ही दिखाई गई है। दूसरी बात कि मैंने रामानंद सागर वाली रामायण कहा, जिसका अर्थ हुआ वो रामायण सीरियल जिसे रामानंद सागर ने बनाया था, लेकिन उस सीरियल का नाम रामायण ही था। वो रामायण की कहानी सबके लिए थी, लेकिन नमित मल्होत्रा की रामायण का मतलब इस फिल्म का नाम ही है नमित मल्होत्रा की रामायणा। मतलब प्रोड्यूसर साहब ने खर्चा किया है तो अपना नाम भी उसमें चिपका दिया है। ये कुछ ऐसा है कि मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा दक्षिणा देने वाले का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इसी तरीके से राम को अंग्रेजी में रामा क्यों लिखा जाता है? सिर्फ इसलिए कि डिक्शनरी में ऐसा लिखा गया है, या ये किसने डिसाइड किया कि राम को रामा लिखा जाएगा? राम को अंग्रेजी में भी राम ही क्यों नहीं लिखा जाता है? रामायण की पंचलाइन भी तो यही है ना, आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री। और अपने हिस्ट्री के नायक का नाम भी हम अंग्रेजी के हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे क्या? ये समझ से परे है। मैंने पहले भी इस बात पर आपत्ति जताई थी कि रामायण को इंग्लिश में रामायणा क्यों लिखा जाता है। इस बात को समझना होगा हमें। ठीक है, इंग्लिश में उसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, बट ये रामायण हमारी है। इसे कैसे, किस भाषा में लिखा जाएगा, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए। अंग्रेज इसे रामायणा पढ़ते होंगे, लेकिन हम भी वही क्यों करें? क्यों इसकी स्पेलिंग रामायण नहीं की जा सकती, जबकि रामानंद सागर वाली रामायण की इंग्लिश स्पेलिंग रामायण ही हुआ करती थी, रामायणा नहीं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जब हम अपनी संस्कृति पर इतनी भव्य फिल्म बना रहे हैं, तो उस संस्कृति का मान रखना भी तो हमारा ही कर्तव्य है ना। या आपकी मंशा है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति पर फिल्म बनाकर विदेशियों से पैसा कमाएं, इसलिए रामायण बिकेम रामायणा? अब बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो सच पूछिए तो फिल्म की भव्यता को मेंटेन करके रखा गया है, बट सीजीआई अगेन इस फिल्म को नकली बना रही है। ऐसा नहीं है कि सीजीआई वर्क अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एआई ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, उसे देखते हुए आम आदमी के लिए जज कर पाना आसान नहीं है कि ये सीजीआई है या एआई। अगर इसे सीजीआई के नजरिए से देखें तो आई फील कि अच्छा काम किया गया है। हाँ, थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक देखने को मिल रहा है, बट स्टिल मैक्सिमम पार्ट्स में सीजीआई वर्क अच्छा है। लेकिन एआई के नजरिए से देखें तो सब कुछ सस्ता सा फील होने लगता है। फिर भी मैं कहूंगा कि आपको देखने में कैसा लग रहा है वो मायने रखता है, कैसे बनी है उसे छोड़ दे। अब सीजीआई भी मान के चले तो कई हजार वर्ष पहले की कहानी रामायण में आम जंगल, वन, हिरन जो प्योर होने चाहिए, रियल दिखने चाहिए, उसमें भी अत्यधिक वीएफएक्स का यूज सीन को परियों की कहानी वाली फील देने लगता है। सच पूछिए तो कुछ सीन में ये जो ग्लो इफेक्ट डालकर अत्यधिक सिनेमेटिक लुक जो दे दिया जाता है, वही इस टीजर के नकली पने का कारण बन रहा है। राम भगवान के अयोध्या में अपनी प्रजा के साथ वाले सीन बढ़िया लग रहे हैं। इवन जंगल में कुछ जगह सीन इफेक्टिव लगते हैं, लेकिन फिर एक सीन जहां झरना बह रहा है, पहाड़ के कोने में भगवान राम को खड़े दिखाया गया है, एक तरफ से सूरज की सिनेमेटिक रोशनी उन पर पड़ रही है। भाई थोड़ा सा सिंपल रखो ना यार, क्यों इतनी नौटंकी? एक सीन में जहां पानी में भगवान राम अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है और रियल भी लग रहा है। मतलब रियलिटी चाहिए फिल्म में यार। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। बाहुबली फिल्म में भी एस राजामौली बड़ा सा वाटरफॉल चाहते थे ताकि सीन ऑथेंटिक लगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उन्होंने वीएफएक्स से वाटरफॉल नहीं दिखा दिया, बल्कि गैलन ऑफ रियल वाटर का यूज करके वाटरफॉल बनाया। और यही चीज रियलिटी और फिक्शनल का फर्क ले आती है। म्यूजिक अच्छा लग रहा है, एआर रहमान की आवाज वाले बीजीएम में रणबीर कपूर का फेस रिवील वाला शॉट अच्छा है। और बताओ रहमान साहब, और कितनी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में आपको काम चाहिए? बाकी टीजर अच्छा लग रहा है। एक्शन सीन्स में सीजीआई ठीक है, लास्ट में रावण का सीन दमदार लग रहा है, और जो उसका उड़न खटोला है वो सब बेहतरीन लग रहा है। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्या फिल्म या शिवा फिल्म की तरह सब कुछ एकदम रियल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि रामायण में सब कुछ लार्जर देन लाइफ था। असुर, धनुष, युद्ध, उड़न खटोला, शक्तियां, सिद्धियां, ये सब सामान्य नहीं है। तो वीएफएक्स होना जरूरी है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां भी वीएफएक्स का यूज कहानी को कमजोर कर जाती है। लेट्स सी आगे की वीडियो में नमित मल्होत्रा की रामायणा में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। हैव अ नाइस डे।